हेलो बच्चों, मगरधा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एडग्रिड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के पहले अध्याय में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको सही तरीके से हल करेंगे और किस प्रकार से कौन सा प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसका जो पहला अध्याय है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स को हल करना है। इसमें पूछ रहे हैं कि जो उपकरण दिए गए हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड्रिल, बस, तालाब, इनमें से छांट के लिखना है इस चौकोर बॉक्स में। जो चौकोर बॉक्स है इसमें ऐसे उपकरण के नाम लिखना है जो कृषि में उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें से देखो, पहले हल हो गया, ट्रैक्टर, सीड्रिल और कुदाली, ये ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग कृषि में किया जाता है। ठीक है, आगे देखें तो यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो वहाँ पर लिखें। ठीक है, तो इनके अलावा जो ऊपर दिए गए हैं इनके अलावा कोई और उपकरण आपने देखा है तो उनके बारे में लिखना है। तो कल्टीवेटर हो गया, फावड़ा हो गया, रोटावेटर हो गया और हंसिया, ये अन्य उपकरण हैं। ठीक, फिर आगे देखें अगले पेज पे, चलो फसल बोएं। मतलब जो फसल बोने में की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो प्रथम चरण चौकोर बॉक्स में लिखा है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई करना। तो जो सेकंड चौकोर बॉक्स दिख रहा है इसमें लिखना है बुआई। ठीक है, फिर इसके बाद जो गोल बॉक्स है इस गोल बॉक्स में लिखना है खरपतवार से सुरक्षा। फिर अगला सिंचाई लिखा है ये पहली से, फिर खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद कटाई करना, कटाई के बाद सबसे लास्ट जो स्टार वाला बॉक्स है उसमें लिखना है भंडारण करना। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 2 देखें। प्रश्न 2 में केवल सही का निशान लगाना है, जो विकल्पों में से सही है उसको उसके आगे सही का टिक लगाना हमको। ठीक है, तो पहला है निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होती। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से कार्य से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होती। तो कटाई करने से मिट्टी को कोई भी प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता। तो सही उत्तर हो गया इसका बी, कटाई करना। ठीक है, अगला देखें, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो पौधों की जड़ों के लिए ड्रिप तंत्र में जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी, ड्रिप तंत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से रबी फसल का सही युग्म, मतलब एक ऐसा जोड़ा देखना है जो रबी फसल का हो। तो सी नंबर का है गेहूं और चना। आगे देखें, चौथे क्वेश्चन में काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये है कंबाइन। इसके बाद खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निदाई कहती है। तो 20 का सही उत्तर हो गया निदाई। ठीक है, पौधों द्वारा छठवां देखें, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधे की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है, सही युग्म नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसका डी सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आ गई अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु प्रश्न जो छोटे छोटे आंसर होती है। प्रश्न 4, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बड़ी मात्रा में एक समान पौधों की समूह को फसल कहती है। मतलब किसी क्षेत्र में अगर बड़ी मात्रा में कोई पौधों के समूह है तो उसे फसल कहेंगे। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, रबी और खरीफ में बांटा गया है। आगे देखिए, प्रश्न 5वां, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है। तो फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत वे स्रोत कहलाते हैं जो पहले के ज़माने में उपयोग किए जाते थे। तो ऐसे ही हैं राहत, ढेकली, चैन पंप, चरसा आदि, जिस सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं। 7वां देखें, प्रश्न नंबर जो 7 है, पशुपालन किसे कहते हैं। तो लाभदायक पशुओं को व्यापारिक तौर पर पालने की प्रक्रिया पशुपालन कहलाती है। प्रक्रिया को पशुपालन कहते हैं। ठीक है, अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न।
प्रश्न नंबर 8, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो जी आप पहले से भी जानते होंगे। इसका सही उत्तर रहेगा, जब फसल बोते हैं तो स्वस्थ बीजों का चयन करने के लिए एक बड़े पात्र में जल लिया जाता है। उस जल में बीजों को डाला जाता है। जो बीज नीचे बैठ जाते हैं उन्हें स्वस्थ बीज माना जाता है, और जो तैरते रहते हैं वो स्वस्थ बीज नहीं है। प्रश्न 9 देखें, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? इसका सही उत्तर रहेगा, फसल में नमी होने के कारण उसमें कीटाणु लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए कीटाणुओं से सुरक्षा के लिए भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना आवश्यक है। 10वां प्रश्न देखिए, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जैविक खाद से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है और साथ ही मिट्टी पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि उर्वरक से पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। ठीक है, जो प्रश्न का आंसर आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करें, अर्थात तो वीडियो को रोक कर उसका आंसर लिख लीजिए। आगे देखें, 12वां क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाए जाते हैं? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान जमीन को कल्टीवेटर की सहायता से पलट देते हैं, साथ ही जैविक तथा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में काफ़ी बढ़ोतरी होती है और फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। ठीक, अगले पेज पे चले। प्रश्न नंबर 13, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है, सबसे पहला है हल। तो हल एक पारंपरिक कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से मिट्टी को पलटा जाता है। ठीक है, कुदाली, यह भी एक पारंपरिक कृषि उपकरण है। इसका उपयोग किसान हाथ से मिट्टी खोदने के लिए करते हैं, मतलब हाथ में लेके इसको चलाया जाता है। कल्टीवेटर, यह एक आधुनिक कृषि उपकरण है जो ट्रैक्टर की सहायता से चलता है तथा जमीन जोतने के काम में आता है। ठीक है, 10 नंबर है सीडरल। सीडरल एक आधुनिक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य को तो वैसे आप लोगों को स्वयं करना चाहिए, लेकिन इसमें हम फिर भी बता देते हैं क्या लिखना है। तो 24 घंटे के बाद चने के बीज फूल जाएंगे। 2 दिन के बाद बीज में छोटा सा अंकुर निकलेगा। 5 दिन बाद बीज पूर्णतः अंकुरित हो जाएगी और 10 दिन बाद बीज के ऊपर छोटे छोटे पत्ते निकल आएंगे। ठीक है, इस बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया है, मतलब देखा है, उसको इसमें बॉक्स में चित्र बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर 2, किसी खेत, पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसकी सही बीज का चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी और अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। इसको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन बीज का चयन करना। बीज का चयन किस प्रकार करते हैं ये बताना होगा इसमें। दूसरा, सिंचाई की विधियाँ, सिंचाई की कौन कौन सी विधि उपयोग करेंगे ये बताना पड़ेगा। तीसरा है अधिक शीत, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, यदि ठंडी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो उसका प्रभाव बताना है अपन को। उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद के बारे में बताना है और व्यावसायिक उपयोग है इनके बारे में बताना है। अब 12 नंबर पे देखिए, तो इसमें पूछा है कि कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र की तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो आप लोग, हमने नाम लिख दिए हैं, आप लोग इसके चित्र बना के अपनी फाइल में चिपका लेंगे। ठीक है, नाम है ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीडरल आदि। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सिंचाई की जो छिड़काव यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं अपन। ठीक है, 3rd नंबर देखें, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में उगाया जाता है, क्यों? तो पौधशाला में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि उन पौधों का जीवन काल है अधिक होने से पौधों के साथ खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है अगर अपन नर्सरी में उगा लेते हैं तो। 4था देखिए, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? उन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये फसलों का पोषण ग्रहण कर लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि नहीं हो पाती।
5वां देखें, फसलों की भंडारण की विधियाँ लिखिए। तो फसलों की भंडारण की विधियाँ हैं, तो सबसे पहले इनको सूखे स्थान पर एकत्रित करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप बिल्कुल पूरे आंसर सही तरीके से लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आगे के अध्यायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।